नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मयूर गुप्ता। आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खास कंपनी का फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी का नाम है जनबक्त फार्मा लिमिटेड। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप किसी फार्मा कंपनी के ऊपर एनालिसिस कीजिए और बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि कोई ऐसा कंपनी के बारे में हमें बताइए जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती हो। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और उसके वैल्यूएशंस के बारे में और देखेंगे कि क्या आज हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए है। मैं किसी को भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। दोस्तों, ये हैं कंपनी के करंट फाइनेंशियल्स। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 370 रुपीज़ पर शेयर, 370 रुपये। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 170 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 46 लैक्स। पी रेशियो है 11.4 का। अर्निंग पर शेयर 32.4। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 2.19 का। कंपनी ने जो लास्ट सेल्स किए हैं वो किए हैं 119 करोड़ के और प्रॉफिट कमाया है ऑलमोस्ट 15 करोड़ का। अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 16.6% के और नेट प्रॉफिट मार्जिन है 12.5% के। कवरेज रेशियोज में इंटरेस्ट कवरेज है 42 टाइम्स का, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.1 का, यानी कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17.5% का और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 14.5% का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी के करंट फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब बात करते हैं इसके पास ट्रेंड की। ये हैं वो टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्राइस के ट्रेंड की, सेल्स एंड बिजनेस मार्जिन ट्रेंड की, बात करेंगे रिटर्न्स की, डिविडेंड हिस्ट्री की और कैश फ्लो की। हम देखेंगे कंपनी के पास कितने लोन्स हैं, उसकी करंट असेट्स की हेल्दीनेस के बारे में बात करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में और उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि क्या आज हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो हैं भूटा फैमिली। कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो उन्होंने पहले मुंबई से स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने उसको गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली और आज कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लिया है। ये ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज़ के अंदर है और आप देख सकते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स में हैं ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स, एंटी कफ मेडिसिन्स, एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल मेडिसिन्स। तो ये सारी मेडिसिन्स जनरली अभी काफ़ी डिमांड में है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। 45.7% शेयर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स के पास है और 52.1% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है और जो बाकी का 2.2% है वो एफआईआई के पास है। यानी कि इसकी जो म्यूचुअल फंड और बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट जीरो है। अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्राइस की। कंपनी का जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 170 करोड़ का और जो मार्केट प्राइस है वो है 370 रुपीज़ पर शेयर का, जो कि अगर मैं 2010 से कंपेयर करूँ तो पिछले 10 सालों में ये 7.5 टाइम्स हो गया है एंड नंबर ऑफ शेयर्स 46 लैक्स हैं। बात करें सेल्स की, कंपनी की जो लास्ट सेल्स है वो है अराउंड 119 करोड़, जो कि पिछले 10 सालों में 2 टाइम्स हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 16.6% के और नेट प्रॉफिट मार्जिन है 12.5% के और पास में भी ये मार्जिन काफ़ी हेल्दी थे। अब बात करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर की। तो जो कंपनी की सेल्स पर शेयर है वो है 259 रुपीज़ पर शेयर, जो कि पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गई है। अर्निंग पर शेयर है 32.4 रुपीज़ पर शेयर की, जो कि पिछले 10 सालों में 4 टाइम्स हो गई है और पी रेशियो 11.4 का है। बात करें रिटर्न्स की तो जैसा कि हमने देखा था रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हेल्दी है, वो है 19% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.51% की है और रिटर्न ऑन एसेट्स 14.5% की है। ऑल्दो अगर इन नंबर्स को पिछले 10 सालों से कंपेयर करें तो रिटर्न्स थोड़ा सा कम हो गई हैं, बट फिर भी आज की डेट में ये नंबर्स काफ़ी हेल्दी हैं। बात करें डिविडेंड की तो कंपनी ने जो लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो किया था 10 रुपीज़ पर शेयर का, जिसके हिसाब से कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड थी वो 2% की थी। क्योंकि रिसेंटली कंपनी की अर्निंग्स थोड़ा डिक्लाइन कर गई हैं, लेकिन मार्केट प्राइस भी डिक्लाइन कर गया है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में भी जो इसकी डिविडेंड यील्ड है पे आउट रेशियो को देखते हुए ऑलमोस्ट 2% के आसपास ही रहेगी। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। कंपनी ने जो लास्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिक्लेयर किए थे वो किए थे 13 करोड़ के और फ्री कैश फ्लो थे 2 करोड़ के। प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो था 17.8 टाइम्स का और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 95 टाइम्स था, जो कि एक बहुत ही हाई नंबर था। लेकिन अगर मैं इसी प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो को 2020 के प्राइस पे कैलकुलेट करूं तो अराउंड 69 टाइम्स है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फ्री कैश फ्लो नहीं है। पास में भी ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं था और इसका कारण है क्योंकि इनके पास जो बोरोइंग्स थी, इन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी बोरोइंग्स को पे कर दिया है। अभी कंपनी के पास बहुत ही कम बोरोइंग्स है। जैसे कि मैंने आपको डेट टू इक्विटी रेशियो में भी दिखाया था, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 का है और इसीलिए कंपनी के पास जो भी फ्री कैश फ्लो जनरेट होते गए, कंपनी ने उससे अपनी बोरोइंग्स को पे किया है,
जिसकी वजह से इनके पास जो फ्री कैश फ्लो है वो अभी भी बहुत ही कम है। अब बात करते हैं लोन्स की। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.1 का, लेकिन यही रेशियो 2010 में अराउंड 0.5 का था। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी डेट को पे किया है, अपने लोन्स को पे किया है पिछले 10 सालों में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही हेल्दी है, वो है 41 टाइम्स का, यानी कि अगर कंपनी चाहे तो अपने इंटरेस्ट को 41 टाइम्स पे कर सकती है। और डेट सर्विस रेशियो भी काफ़ी हेल्दी है, जो कि अराउंड 10 टाइम्स है। हम बात करते हैं करंट असेट्स की। तो जब भी हम करंट असेट्स की बात करते हैं, हमें देखने चाहिए दो रेशियो। पहला है करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो। तो कंपनी के पास जो करंट रेशियो है वो है 4.7 टाइम्स का, और कंपनी का क्विक रेशियो है 2.89 टाइम्स का। यानी कि अगर कंपनी चाहे तो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कैश में भी पे कर सकती है। कंपनी का जो डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो डेटर्स के पास पैसा है, वो है अराउंड 70 डेज का। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी 12 टाइम्स है, यानी कि कंपनी की जो इन्वेंट्री है एक साल में 12 बार बिक जाती है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी नंबर है। बात करें बुक वैल्यू की, कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 2.19 का, और बुक वैल्यू पर शेयर है 169 रुपीज़ पर शेयर की। और अगर हम प्राइस को कंपेयर करें बाकी सारे पैरामीटर्स से, तो हम देख सकते हैं कंपनी की प्राइस टू सेल्स रेशियो है 1.43 का, यानी कि ₹1 सेल्स के लिए हम लोग 1.43 टाइम्स पे कर रहे हैं। और बाकी के रेशियोज जैसा हमने डिस्कस किया कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.19 का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। पी रेशियो 11 टाइम्स है, और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो ऑन द करंट प्राइस अराउंड 70 का है। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉमन साइज पी एंड एल की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉमन साइज पी एंड एल क्या होता है। कि समझिए कि अगर कंपनी की सेल्स 100 है, तो सेल्स के प्रोपोर्शन में बाकी के सारे खर्चे कितना परसेंटेज हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मार्च 2010 की, तो अगर सेल्स 100 रुपये की थी तो रॉ मटेरियल का खर्चा 38% था, जो कि 2019 में 32% हो गया है, यानी कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट में 6% का डिक्लाइन आया है। वहीं एम्प्लॉय कॉस्ट पहले 20% का था 2010 में, अभी 25% ऑफ सेल्स है, तो यहाँ एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया है। वहीं अगर बात करें कॉमन साइज बैलेंस शीट की, तो मान लीजिए कि कंपनी की लाइबिलिटी साइड 100 है, तो 2010 में कंपनी के पास जो रिजर्व्स थे वो लाइबिलिटी साइड का 21% थे, जो कि 2019 में 71% है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। वहीं बात करें बोरोइंग्स की, तो 2010 में जो कंपनी की बोरोइंग्स थी वो लाइबिलिटी साइड का 18% थी, जो कि अभी घट के 7% हो गई हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 10 सालों में अपने रिजर्व्स को बढ़ाया है और अपनी बोरोइंग्स को कम किया है। वहीं अगर हम बात करें कैश की, तो 2010 में जो कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस था वो 13% था टोटल असेट साइड का, जो कि अभी 2019 में 50% है। तो मान लीजिए कंपनी का टोटल असेट साइड 100 है, तो 50 रुपीज़ उसमें से कैश है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी नंबर है। तो यहाँ इससे हम देख सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी है, कंपनी के रिजर्व्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की बोरोइंग्स कम होती जा रही हैं और कंपनी के पास कैश में काफ़ी सारा पैसा अवेलेबल है, जो कि कोविड-19 की सिचुएशन में एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। आने वाले समय में वही कंपनियाँ अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी जिनके पास लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, और इसलिए मुझे इनकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी लगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की। तो कंपनी की पिछले 10 सालों में जो सेल्स की ग्रोथ है वो है 8.7%, जबकि उसके एक्सपेंसेस की ग्रोथ है 8.2%, यानी कि सेल्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंसेस। वहीं अगर प्राइस की बात करें तो उसकी ग्रोथ है 22.3% की, यानी कि प्राइस और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू सेल्स एंड एक्सपेंसेस। वहीं अगर पिछले 3 साल की ग्रोथ की बात करें तो सेल्स की ग्रोथ है 4.8% की, वहीं एक्सपेंसेस की ग्रोथ है 5.9% की, यानी कि एक्सपेंसेस सेल्स से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। वहीं जो इसका प्राइस है वो पिछले 3 सालों में 8.4% से डिक्लाइन हो गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की और फाइनल कंक्लूजन की। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का एवी/एबिटडा रेशियो। 2020 में जो कंपनी का एवी/एबिटडा रेशियो है वो है 5.24 का, और 2010 में अराउंड 3.37 का था। तो मेरे हिसाब से ये नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है। इन्वेस्टर्स ऐसा मानते हैं कि 10 से नीचे जिस भी कंपनी का एवी/एबिटडा होता है उसमें हमें रिसर्च करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये नंबर काफ़ी हेल्दी है। प्राइस टू सेल्स भी हम देख सकते हैं अराउंड 1.43 का है, जो कि पास्ट में भी काफ़ी अच्छा था। और अगर बात करूँ रिजर्व्स टू टोटल एक्सपेंस रेशियो की, तो कंपनी अपने 70% एक्सपेंसेस जो हैं वो रिजर्व्स के थ्रू ही पे कर सकती है। तो अगर आने वाले समय में कंपनी की सेल्स थोड़ा कम भी हो और उसका जो कैश है वो उतना जनरेट ना भी हो पाए, तो कंपनी अपने एक्सपेंसेस को 70% सिर्फ अपने रिजर्व्स के थ्रू ही पे कर पाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और अगर मैं कंपनी को कंपेयर करूँ उसके कॉम्पिटिटर से, तो कंपनी का जो पीबीपी रेशियो है वो है 25 का, जो कि अपने सेगमेंट में बहुत कम है। हम अगर देखें ब्लिस फार्मा को छोड़ के बाकी सभी कंपनियों का पीबीपी जेन फार्मा से ज़्यादा है। वहीं अगर रिटर्न्स की बात करें तो हाँ, इनकी रिटर्न्स अपने इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट तो नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इसकी रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट हैं। आरओई ऑफ 19% इज़ अ वेरी डिसेंट नंबर। रिटर्न ऑन कैपिटल भी 18% की है, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं अगर बात करें प्राइस टू सेल्स रेशियो की, तो वो भी अपने सेक्टर में सबसे कम का है। दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि क्या आज हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले एक चार्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी का पिछले 2 सालों में जो प्राइस है, वो 675 की रेंज से घट के अभी रिसेंटली 370 पे आ गया है। तो जो प्राइस है उसमें पिछले 2 सालों में काफ़ी करेक्शन आया है। लेकिन मनी कंट्रोल से अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें, तो आज की डेट में भी बियरिश ट्रेंड दिखा रहे हैं, यानी कि इसके प्राइस में और भी ज़्यादा गिरावट आने के चांसेस हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें, तो कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, क्योंकि इनका जो ज़्यादातर रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड है और वो फॉरेन करेंसीज में आता है। फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन का उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। पिछले 1 साल में रुपी काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ था, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं, वो आप देख सकते थे ट्रेंड में भी काफ़ी डिक्लाइन कर गए थे। वहीं जो पेट्रोल की कीमतें हैं, वो भी बढ़ने की वजह से इनके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ गई थी, जिसका भी इनके मार्जिन्स पे एडवर्स इम्पैक्ट आया था। और क्योंकि कंपनी एसेंशियल मेडिसिन्स भी सेल करती है, तो कंपनी का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो एकदम से नहीं बढ़ा सकती है। अगर इसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ भी जाती है, तो कंपनी मैक्सिमम जो है अपना 10% ही प्राइस बढ़ा सकती है, जिसका भी इनके मार्जिन्स पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन अगर मैं इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करूँ, तो जैसा कि आज के हालात हम सभी को नज़र आ रहे हैं, मेडिसिन्स की डिमांड कम नहीं होने वाली है। प्लस इनकी जो मेडिसिन्स हैं, वो काफ़ी वाइड रेंज में अवेलेबल हैं। जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा था, इनके पास एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी मलेरियल, एंटी डायबिटिक की मेडिसिन्स हैं, जिनकी डिमांड आने वाले समय में कम नहीं होने वाली है। प्लस कोविड-19 का भी इन पे कोई बहुत एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दवाइयाँ लोग फिर भी खरीदेंगे। डिस्पाइट लॉकडाउन, हॉस्पिटल सारे खुले हुए थे, फार्मेसीज़ भी खुली हुई थी। और अगर मैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो ये अपने सभी कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी सस्ती है। इसके प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशियो भी काफ़ी सस्ते हैं। प्लस इसकी बैलेंस शीट में काफ़ी सारा कैश और रिजर्व्स अवेलेबल हैं। तो आने वाले समय में अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आती भी है, तो इसके पास जो कैश रिजर्व्स है, ये उसके थ्रू उस बुरे वक़्त को भी फेस कर सकते हैं। तो जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आज हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से दोस्तों, हमें इसके प्राइस में करेक्शन आने का थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि 370 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे मुझे थोड़ा-सा ये महँगी लगती है। और मुझे ये भी पता है कि इसके प्राइस में अपसाइड आने के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन फिर भी मैं इसमें आज पैसे नहीं लगाऊँगा, मैं वेट करूँगा, इसमें थोड़ा-सा डिक्लाइन आए और जब इसका प्राइस अराउंड 300 सवा 300 के आस-पास पहुँच जाएगा, तब शायद मैं इसको खरीदूँ, क्योंकि तब मेरा जो अपसाइड होगा, जो मेरे गेन्स के चांसेस होंगे, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तब शायद 1 से डेढ़ साल में मेबी इसमें 30% का रिटर्न बनाना पॉसिबल होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।